तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी तक हम जो पिछली क्लासों में पढ़ते थे एक चर में रैखिक समीकरण पढ़ते थे, ठीक है। समीकरण ऐसा होता है कि जो उसका एक अद्वितीय मान निकल सके, ठीक है। जो अद्वितीय मान हल होता है तो वो संगत युग्म कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, दो चरों वाले कैसे होते हैं? देखो एक चर में तो ये हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक चर का हो गया, एक चर में रैखिक समीकरण हो गया। अच्छा, रैखिक का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात कितनी हो, मैक्सिमम घात 1 हो। अब यहां पर बात कर रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। किसकी बात कर रहे हैं हम? दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, यानी दो चर मतलब x और y के रूप में, ये इसकी बात करी जा रही है। रैखिक का ही मतलब होता है एक पावर। इतनी बात समझ में आई? यहां पे हम पढ़ेंगे सिर्फ एक चर के रैखिक समीकरण के बारे में। अब देखिए उसमें थोड़ी टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली जो कंडीशन है यहां पर दे रखा है a1 कोई ax1 प्लस by1 बराबर 0, या कोई भी डिजिट या c मान लो यहां पर कोई अचर पद। दूसरा a2 a1 b1, ठीक है, a2 x2 और b2 y2 बराबर c, ये दे रखे हैं। अब एक चीज ध्यान से समझिए इन चीजों में, अगर इन दोनों के जो अनुपात हैं b1, अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो रेखाएं होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। कैसे करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। अगर एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन क्या हो गई हमारी? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। कैसी होती हैं? संपाती होती है, ठीक है। समझ में आ गया? एक लास्ट कंडीशन जो है वो है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन आती है तो ध्यान रखना रेखाएं हमेशा कैसी होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी। और एक चीज समझिए, जब रेखाएं समांतर होगी तो इनका कोई भी हल नहीं होगा, इनका कोई भी हल नहीं होगा। संपाती में इनके अद्वितीय रूप से अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल, और इसमें एक हल होगा। समझ में आ गया? तो यही चीजें हैं, ध्यान रखना। जब भी इनके अनुपात अगर बराबर नहीं है, पहले चेक करेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी हैं? एक दूसरे को काट रही होंगी। जैसे ये इस तरह से यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये पहली कंडीशन हो जाएगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ये एक दूसरे पर, तो ये संपाती होती हैं। कैसी होती हैं? संपाती, यानी समान अनुपात की, ठीक है। अगली बात करते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर का मतलब होता है ये, जब ये काटेंगे ही नहीं तो इनके कोई भी हल नहीं होंगे। समझ आया? तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए वीडियो के साथ, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।